आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सभी को बुद्धि प्रदान करने वाली माता सरस्वती जी की प्रार्थना का अर्थ क्या है। जैसे ही माता सरस्वती की प्रार्थना की याद आई तो मेरे भी बचपन की यादें उजागर हो गई। हमारे बचपन में पाठशाला के सभी वर्गों में माता सरस्वती जी का एक फोटो रहता था। आज भी सभी पाठशालाओं में रहता है और आगे भी रहेगा। इसका कारण यही है कि माता सरस्वती जी छात्राओं को बुद्धि प्रदान करने वाली देवता है। इस माता सरस्वती जी की प्रार्थना तो तब कहते थे, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह ज्ञात नहीं था। तो इस प्रार्थना का अर्थ क्या है यह इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना में सबसे पहले पंक्ति है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता। या यह शब्द सभी पंक्तियों में है। इसका अर्थ होता है जिसने। कुंदेन्दु का अर्थ होता है जिन फूलों का सुगंध मंद और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐसे पुष्प जाई जुई मोगरा है और उनका रंग सफेद यानी धवल ही होता है, हिमकण के जैसा होता है। आगे की पंक्ति है, या शुभ्र वस्त्रामृता, यानी जिसने सफेद रंग के वस्त्र परिधान किए हुए हैं। आगे के शब्द है, या वीणा वरदंड मंडित करा, जिसके हाथों में वीणा है। मंडित शब्द का अर्थ वीणा को एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से बजाई जाती है। कर यानी हाथ, करा यानी दोनों हाथों में। आगे के शब्द है, या श्वेत पद्मासना, श्वेत यानी सफेद, धवल, शुभ्र, श्वेत, इन सभी का अर्थ सफेद रंग का ऐसा ही होता है। फिर भी रंग में थोड़ा अंतर तो होता ही है, इसलिए या इन्हें दर्शाने के लिए इन सभी समान अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया है। जो सफेद रंग के कमल पुष्प पर आसनस्थ है या विराजमान है। भगवान ब्रह्मदेव भी कमल के पुष्प पर विराजमान है। उनके कमल पुष्प का रंग फीका लाल है। माता लक्ष्मी जी भी कमल के पुष्प पर विराजमान है। उनके कमल पुष्प का रंग पूर्ण रूप से लाल है। आगे की पंक्ति है, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव सदा ही वंदना करते हैं। इससे माता सरस्वती जी की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, यानी सभी देव भी इनकी सदा वंदना करते ही है। आगे की पंक्ति है, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माम का अर्थ है मुझे, मेरा। भगवती यानी पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यह 6 गुणों को या शक्ति समूह को भग ऐसा कहते हैं। और वह जिसके पास अखंड अमर्याद नित्य परिपूर्ण है उसे भगवान या भगवती कहते हैं। ऐसा श्री विष्णु पुराण 6th अंश अध्याय 5 श्लोक 74 में व्याख्या के स्वरूप में वर्णित है। निशेष का अर्थ होता है कुछ भी शेष न रहे। जाड्यापहा यानी अज्ञान रूपी अंधकार। हे माते सरस्वती भगवती, मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दे, वह थोड़ा सा भी शेष न रहे, यानी मुझे बुद्धिमान कर दे या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की आरती में भी इस शब्द का प्रयोग किया है। अवतरलासी भूवरी जड़ मूढ़ ताराया, यानी जो अज्ञानी है उन्हें मार्गदर्शन करके भक्ति के मार्ग पर सभी संत तो लाते ही है, तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। आगे की पंक्ति है,
शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम। यह भी शुक्ल शब्द का अर्थ श्वेत सफेद ही होता है। जैसे कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आद्याम जगत व्यापिनी। आद्याम का अर्थ आदि, जैसे कि आदि शक्ति, आदि माया, जो जगत के कण-कण में व्याप्त है, स्थित है। आगे की पंक्ति है वीणा पुस्तक धारिणी, जिसके हाथों में वीणा और पुस्तक है। आगे के शब्द है भयदाम जाड्य अंधकार पहा। यह अंधकार शब्द स्पष्ट रूप से आया है, जो अज्ञान के संदर्भ में है, यानी जो देवी भक्त को भय से मुक्त करने वाली और उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने वाली है। आगे के शब्द है हस्ते स्फटिक मालिकाम, यानी जिसके हाथ में स्फटिक मणि की माला है। आगे के शब्द है पद्मासने संस्थिताम, यानी कमल पुष्प पर विराजमान है। वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम शारदाम, यानी ऐसी माता परमेश्वरी भगवती शारदा माता को मैं वंदन करता हूँ, वह मुझे बुद्धि प्रदान करे। अब इस प्रार्थना का अर्थ या मंत्र का सरल अर्थ इस प्रकार हुआ। जिसने धवल रंग का हार या माला परिधान की है, शुभ्र वस्त्र परिधान किए है, जिसके हाथों में वीणा है, जो सफेद रंग के कमल पुष्प पर विराजमान है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव सदा वंदना करते हैं, ऐसी माता सरस्वती भगवती को मैं वंदन करता हूँ। वह मेरे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह पूर्ण रूप से समाप्त करे, यानी मुझे बुद्धि प्रदान करे। जो ब्रह्म विचारों का सार है, आदि शक्ति आदि माया जगत के कण-कण में व्याप्त है, जिसके हाथों में वीणा और पुस्तक है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने भक्त को जीवन में कृपा करके भयमुक्त करती है, जिसके हाथ में स्फटिक की माला है, जो सफेद कमल पुष्प पर विराजमान है, ऐसी माता परमेश्वरी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। माता शारदा देवी मुझे बुद्धि प्रदान करे। आपके बालकों को यह प्रार्थना जरूर सिखाए और इसका भी अर्थ बताए, जिससे सभी बालकों की बुद्धि वृद्धिंगत हो जाएगी, सभी बालक बुद्धिमान और संस्कार संपन्न हो जाएंगे। माता सरस्वती जी को वंदन करता हूँ, वह सभी को बुद्धि प्रदान करे। इस शुभकामना के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय केसरी नंदन।